एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि मैं रोज गौशाला में जब जाया करता था मंदिर में, तो अपने साथ पंछियों के लिए थोड़ा सा दाना ले जाया करता था और वहाँ जाकर मैं वह दाना डाल दिया करता था और पंछी खा लिया करते थे। एक दिन मैं जा रहा था मंदिर में, तो मुझे रास्ते में मेरे दो शिष्य मुझे मिले, बड़े उदास खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, एक का नाम था प्रदीप कुमार और दूसरे का नाम दीवान चंद। वो इकट्ठे साझा काम किया करते थे, टेप रिकॉर्डर्स वगैरह, टेलीविजन वगैरह का। तो मैंने उनसे पूछा, क्या बात उदास खड़े हो? कहते उस्ताद जी, वो मुझे उस्ताद जी कह के बुलाया करते थे। कहता उस्ताद जी, चाबी गुम हो गई है और ताला खुल नहीं रहा है, तो आप कृपा करके ताला खोल दो। अक्सर मैं इन बातों के लिए प्रसिद्ध था। किसी का ताला बंद हो गया है, कोई चाबी गुम हो गई है, तो मुझे कह दिया करते थे। तो मैं थोड़ा सा पानी लेता, क्योंकि ये विद्या मैंने सीख रखी थी। मैं थोड़ा सा पानी लेता, उसको मंत्राभिषेक करता और ताले के ऊपर पटक देता और ताला तड़क से खुल जाता। बात तो बड़ी अजीब है कि थी, लेकिन थी सच। तो उन्होंने ये सभी चमत्कार देखे थे। मुझे कहने लगे, उस्ताद जी, अभी तो कोई नहीं देख रहा है, आप ताला खोल दो, हमारी चाबी गुम हो गई है, हमने बहुत ढूंढ ली है, हमें कहीं नहीं मिल रही है। मैंने कहा, भाई तुम और ढूंढ लो कहीं। कहते नहीं, हमने सभी जगह ढूंढ ली है। मैंने कहा अच्छा, फिर ऐसा करो, थोड़ा पानी लेके आओ। और थोड़ा सा पानी ले आए, मेरी हथेली पे रख दिया गया। मुझे आज भी याद है, ये करीब मेरी दृष्टि में 30 या 35 वर्ष पुरानी बात होगी। उन्होंने पानी मेरी थैली में रख दिया और मैंने मंत्राभिषेक करके उस पानी को ताले के ऊपर फेंक दिया और ताला तलक से खुल गया। ताला खोल के उन्होंने दुकान खोल ली और बैठ गए। मैं अपना दाना लेके गौशाला मंदिर में पहुंच गया। जब मैं गौशाला मंदिर में पहुंचा, तो वहां मैंने छत के ऊपर में दाना डाला करता था। मैं छत के ऊपर गया और दाना डाल दिया। फिर मैं नीचे उतर गया। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर वहाँ पर बैठ जाया करता था पौड़ियों में, क्योंकि वहाँ एक बिल्ली थी। वो बिल्ली आ जाया करती थी और वहाँ पर पंछियों को पकड़कर खा जाया करती थी। मुझे पता लग गया था, इसलिए मैं वहाँ बैठ जाया करता था। मुझे बैठा देखकर बिल्ली ऊपर नहीं आया करती थी और डरती रहती थी। जब सारा पंछी चोगा खा जाते थे तो फिर मैं चला जाया करता था। उसके बाद मैं सैर करने के लिए वहाँ पर छोटा सा सूआ था, पानी सूआ था, नहर, छोटी नहर, उसका किनारा जो है संकरा किनारा था। वहाँ पर मैं खूब घूमा करता था। 2-3 घंटे घूमता और वहाँ पर मैं क्रिया योग करता, प्राणायाम करता, छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर लिया करता था। करीब 2-2.5-3 घंटे
मैं वहाँ पर बिताया करता था। कुल मिला के मंदिर के भीतर और पानी के किनारे। तो मैं थोड़ा सा घूम रहा था, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने से एक वृद्ध संत चले आ रहे हैं। वो देखने में काफी वृद्ध लग रहे थे। उनके चेहरे पे सिलवटें पड़ी हुई थी, सफेद दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और दाढ़ी को उन्होंने नीचे से बांध रखा था। सिर के ऊपर केस थे, केस के ऊपर भी उन्हें जूड़ा बांधा हुआ था, और विशाल मस्तक, झुर्रियाँ पड़ी हुई, बड़ी बड़ी आँखें, लेकिन आँखों में झुर्रियाँ। ऐसा लगता था जैसे काफी अवस्था के वृद्ध। मैं अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक मेरे पास आके वे रुक गए। मुझे कहने लगे, बेटा मैंने पानी पीना है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है? मैंने कहा, जी ये पास में ही मंदिर है, वहाँ पर मटके रखे हैं, वहाँ से पानी पी सकते हो आप, बड़ा साफ पानी है वहाँ पर। कहते, बेटा बताओगे? मैंने कहा, जी मैं पिला ही देता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। तो मैं उनके साथ आ गया। मंदिर में जाकर मैंने वहाँ पर मटके रखे होते थे, मटकों में पानी भरा होता था। मैंने वहाँ से गड़बी होती थी भरी, और मैंने उनका हाथ धुलाई और मैंने कहा, जी आप पी लो। उन्होंने उस गड़बी का पानी पी लिया। मुझे कहने लगे, और दे दो एक गड़बी। मैंने गड़बी और भर दी। वो पी के मुझे कहने लगे, बेटा जीते रहो। उनकी प्यास बुझ गई थी। जाते वक्त थोड़ी देर वो ठहरे, मेरी तरफ देखते रहे। मुझे कहने लगे, बेटा तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो तुम? मैंने कहा, जी मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं तो बस भगवान का भजन करता हूँ, राम राम करता हूँ, मैं तो जहाँ बैठा रहता हूँ। कहते कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। कहते कि आप किसकी भक्ति करते हो? मैंने कहा, जी मैं शंकर जी का उपासक हूँ, शंकर जी की भक्ति करता हूँ। कहते ठीक है बेटा, आपको एक पत्थर दिखाऊं? मैंने कहा, जी पत्थर दिखा दो, मैंने क्या करना है पत्थर का? तो उन्होंने जेब में से एक चमकीला सा पदार्थ निकाला, जैसे अभ्रक चमकती है, सफेद रंग का। चांदी जैसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चांदी में उतनी चमक नहीं होती, लेकिन उसमें चमक थी और अभ्रक जैसे चमक रहा था। मैंने उनसे कहा, जी कि ये क्या है? कहते बेटा ये तुमने पहले कभी इस तरह की चीज देखी है? मैंने कहा, जी मैंने तो कभी ऐसी नहीं देखी चीज। कहते बेटा ये पारस है, पारस।
मैंने कहा वो क्या होता है महाराज? कहते बेटा ये पारस है, अगर इसको सोने के में डालना हो किसी लोहे को, तो उसके साथ इसको टच कर दो और लोहा सोने में परिवर्तित हो जाएगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने नाम तो सुना था पारस का, लेकिन ना तो कभी देखा था, ना ही कभी इसकी महत्ता पर इतना गौर किया था। पहली बार उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये पारस है, सफेद शुभ्र रंग और अभ्रक जैसे अभ्रक होता है वैसे चमक रहा था। मैंने कहा जी ये आप क्यों रखते हो? कहता बेटा हम रमता योगी हैं, जहाँ कभी हमें जरूरत पड़ती है वहाँ हम थोड़ा सा सोना बना लेते हैं और उसको हम बेच देते हैं और उससे अपना जीवन निर्वहन कर लेते हैं। ये हमारे गुरु ने हमें 60 साल पहले दिया था। आज मैं 105 वर्ष का। मैंने देखा उनकी तरफ तो मुझे लगा कि निश्चित ही ये ज़्यादा उम्र के होंगे, बिला शक, क्योंकि देखने में लग रहा था शरीर से, झुर्रियों से। मैंने उन्हें कहा जी कि ये आपको कहाँ से मिला? कहते मेरे गुरु ने मुझे दिया था कि बेटा इसको अपने पास रखना और जब भी कभी कहीं तुम्हें पैसे की आवश्यकता पड़े, तुम थोड़ा सा लोहा तो कहीं से भी मिल जाएगा, उसके साथ इसको टच कर देना, इसका सोना बन जाएगा और वो सोना आप बेच देना, उससे आप अपना गुजारा करते रहना। सो मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं कभी किसी से कुछ भी मांगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसी से ही सोना बना लेता हूँ और उसको बेच देता हूँ और अपना जीवन चलाता हूँ। मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मुझे बातें बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। मुझे कहने लगे बेटा मैं अब जा रहा हूँ गंगा जी में जल समाधि लेने। मैंने कहा जी जल समाधि क्या होती है? कहता बेटा बस मेरा मन भर गया है इस संसार से और मैं गंगा में कूद जाऊंगा और अपना प्राण दे दूंगा। मैंने कहा जी आपका मन वैराग्य को प्राप्त हो गया है? कहते हाँ बेटा मैंने सभी संसार देख लिया है और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे चाहत हो, क्योंकि मैंने सब कुछ भोग लिया है। मेरा मन संसार के भोगों से विरक्त हो गया है। अब मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, इस नश्वर देह को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे उसकी बातें पूरी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि एक तो उम्र में छोटा था, एक उसकी बातें कुछ गूढ़तम थी कि इस उम्र में यह व्यक्ति अपने प्राण क्यों त्यागेगा? इसके पास जब सब कुछ है, पारस जैसी चीज बता रहा है, ये खाने पीने का सब कुछ है, इसको मांगना नहीं पड़ता,
ये किसी का मोहताज नहीं है, ये कहीं भी रुक सकता है, कहीं भी ठहर सकता है, कहीं भी सो सकता है, खा सकता है, अपने सभी साधन इसके पास मौजूद हैं, फिर ये क्यों शरीर त्याग करना चाहता है? मैंने उससे थोड़ी देर चुप्पी के बाद पूछा कि जी आप शरीर को क्यों छोड़ना चाहते हो? तो बेटा एक वक्त ऐसा आता है जबकि इस संसार से मन ऊब जाया करता है, तो फिर इस संसार में रहना या न रहना वो बराबर ही हो जाया करता है। अब मुझे इस संसार में कोई सार नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं गंगा जी में जाके अपने आप को विलीन कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मेरे पास उसको कहने के लिए कोई बात भी नहीं थी। ऐसी बातें मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी थी, मैं पहली बार ऐसी बात सुन रहा था। अब मुझे वो बोले, बेटा थोड़ा सा लोहा लेके आओगे? उन दिनों हमारे मंदिर में, गौशाला मंदिर में, मानस सत्संग भवन नया बन रहा था, उसकी उसारी चल रही थी। तो हमारे शहर के ही प्रसिद्ध व्यापारी और भक्त भी थे, बड़े अच्छे स्वभाव के, शालीन सत्यनारायण जी सिंगला उनका नाम था, और हमारे बड़े भाई जगदीश चंद्र शर्मा और पतराम दास जी मित्तल, इन व्यक्तियों की देखरेख में और भी कई व्यक्ति थे, मैं उनके नाम अभी नहीं कह सकता हूँ, अभी पूरे दिमाग में भी नहीं आ रहे मेरे। तो इन सभी की मंडली थी, इनकी देखरेख में वो मानस सत्संग भवन का चल रहा था कंस्ट्रक्शन। वहाँ पर छोटे छोटे सरिये भी पड़े थे, बड़े लंबे सरिये भी पड़े थे। मैंने वहाँ से देखा छोटा सा सरिया टुकड़ा पड़ा था, मैंने वो सरिया उठाया, तो मैंने संत जी से कहा कि ये सरिया चलेगा? कहते हाँ चलेगा। तो उन्होंने वो लोहे का टुकड़ा लिया और उस अभरक जैसी दिखाई पड़ने वाली चीज को, जिन्हें वो पारस कह रहे थे, उसके ऊपर से फेर दिया। मैं क्या देखता हूं कि जैसे ही उन्होंने फेरा, एक तरफ फेरा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ फेरा, फिर उन्होंने तीसरी तरफ फेरा, फिर उन्होंने चौथी तरफ फेरा। ऐसे उन्होंने किया। चारों दिशाओं में फेरने के बाद उन्होंने दोनों कोनों पे, जैसे सरिया का एक पहला कोना फिर दूसरा कोना, दोनों एंड जिसे कह देते हैं, उनके ऊपर से फेरा, और मैंने देखा कि उसका रंग तब्दील हो गया है, यानी सोने जैसा हो गया है। वैसा ही पिलापी में स्वर्ण जैसा दिखाई पड़ने लगा। मैं बहुत हैरान हो गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सोना तो मुझे पता ही था, सोना तो मैं जानती था। मैंने कहा ये तो रंग तो बदल गया है, निश्चित ही रंग बदल गया तो सोना बन गया होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश बाकी नहीं दिख रही है। मेरे पास कोई कसवटी तो थी नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ रंग से ही परीक्षा कर सकता था कि सोना बन गया है। मुझे कहने लगी कि बेटा ये तुमने रखना है,
मैंने कहा जी मैंने इसका क्या करना है? कहता बेटा देख लो, अगर रखना है तो रख लो। मेरी दृष्टि में वो कम से कम 5-10 तोले तो होगा ही। अगर मैं उसके वेट को देखूं तो कम से कम 5-10 तोले के करीब वो सरिया था, जो कि सोने में तब्दील हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, मैं इसका क्या करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं रोटी पानी खाता हूँ, वो मुझे घर से मिल जाती है, मैंने सोना क्या करना है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते मैंने तो बेटा जाके गंगा में कूद जाना है, ये पारस रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ईश्वर की न जाने कैसी रजा थी, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सका। मैंने कहा जी नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता, मुझे इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो अपने भगवान का भजन करता हूँ, राम राम करता हूँ और मस्त रहता हूँ। जैसे आप विरक्त हैं वैसे ही मेरा मन भी कुछ ऐसा ही है, मुझे भी इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा एक बार वात्सल्य भरी नजरों से, जैसे करुणा से भरा हुआ कोई माता पिता अपने बालक की तरफ देखता है। शायद उसने ये सोचा हो कि ये बच्चा इसे स्वीकार नहीं कर रहा, या तो इसको इसकी महत्ता का पता नहीं, या फिर इसके मन में अभी लोभ जगा नहीं। थोड़ी देर तक वो वहां पर रुका, घूमा और फिर वहां से वो बाहर निकल गया और पटड़ी के किनारे चला गया। मैं वहां पर बैठ गया। जब मैं वहां पर बैठ गया तो थोड़ी देर में मैं अभी वहां पर एक बेंच हुआ करता था, बेंच, एक बड़ा सारा बेंच, वहां पर बैठ गया। तो थोड़ी देर बैठने के बाद वहां पर हमारे सत्यनारायण जी सिंगला, जो मैंने आपसे पहले नाम लिया था, वो आ गए। वो सुबह सुबह रोज आया करते थे, मैं थोड़ा सा पहले आ जाया करता था उन दिनों में। तो वो जब आए, आके वो स्नान वगैरह करते, वहाँ पर कभी कभी शेव वगैरह भी करते। उनकी एक अलग सी कोठड़ी थी अपनी, उस कोठड़ी में उनका सारा सामान पड़ा रहता था। तो वो आके शेव वगैरह करते, शीशा वगैरह रखा हुआ था, अपने कपड़े भी वहाँ रखे हुए थे, तौलिया वगैरह रखा हुआ था। फिर वो स्नान वगैरह करते, स्नान करके फिर उसके बाद वो कथा कीर्तन करते। कथा कीर्तन करने के बाद वो वापस साइकिल पर ही आते और साइकिल पर ही वापस चले जाते। जब वहां पर आए सत्यनारायण जी, तो मैंने उनसे कहा कि सेठ जी, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक संत आए थे,
तो मैंने उनको सारी बात बताई, कैसे उनके पास ये चीज़ थी। उन्होंने यहाँ से एक लोहे का टुकड़ा उठाया, उसके साथ वो चीज़ रगड़ी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो सोने की बन गई हो। और इतनी उम्र वो बता रहे थे, करीब 105 वर्ष। और वो कहने लगे कि बेटा ये तुम रख लो। और उन्होंने सोना बना भी दिया था, लेकिन मैंने तो नहीं रखा। तो मुझे कहने लगे, पंडित जी बेटा आपने वो लिया क्यों नहीं? मैंने कहा जी मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं उसकी। कहते बेटा ले लेते, कहाँ गए हैं वो? मैंने कहा जी इधर गए हैं, सुबह की पगडंडी पे। कहते बेटा तुमने बहुत भारी भूल की है, हमारी मानस सत्संग भवन का यहाँ पर निर्माण चल रहा है, हम सारा पैसा सोना बना के वहाँ लगा देते। और बेटा जब सोना मिल रहा था तो फिर हम कुछ ही बना देते यहाँ पर, हम और नहीं तो लंगर खोल देते, दान कर देते। हम उनको ढूंढने में लग गए, सभी 3-4 जने। हम सभी दिशाओं में जो उस पटड़ी की तरफ जाती थी ढूंढने लग गए, लेकिन काफ़ी दूर जाने की बात। यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर एक गांव पड़ता है दोला, हम वहाँ तक भी देख आए, लेकिन वो हमें फकीर नहीं मिले। और हम निराश वापस आ गए। सो मेरे जीवन की यह घटना, जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार पारस देखा। और निश्चित रूप से पारस होता है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह किसी बिरले के पास ही होता है। धन्यवाद।